everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I'm again here presenting a video on a daily word booster where I give you the words which helps you increase your vocabulary, and also these words are important for the competitive point of view. And also please do subscribe my channel English Learning Atlas. Now let's start. Now the first word of today is epithet या sobriquet या cognomen. Epithet, sobriquet या cognomen. These three words have same meaning, that's I put it together. Epithet, sobriquet and cognomen, जिसका मतलब होता है उपाधि या गुण सूचक नाम. मीन्स निक नेम नहीं रख देते, निक नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क या उसकी अपीयरेंस के बेस पे हम उनका नाम रख देते हैं, उसको बोला जाता है एपिथेट या सोब्रिक्वेट. तो उपाधि या गुण सूचक नाम, निक नेम, टाइटल या एलियस, these are the synonym for this. Now the next word is पार्लेज या सिम्पोसियम. पार्लेज या सिम्पोसियम, इसका मतलब होता है संधि वार्ता करना या बातचीत करना. मीन्स स्पेशली जो कोई आर्मिस्टिस या कोई ट्रीटी होती है दो कंट्रीज़ के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसको बोला जाता है पार्लेज या सिम्पोशियम. मीन्स नेगोशिएशन या डिस्कशंस बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ द पीपल या टू ऑर्गेनाइजेशन या टू गवर्नमेंट इज कॉल्ड पार्लेज या सिम्पोशियम. तो सिम्पोशियम का मतलब होता है संधि वार्ता करना या बातचीत करना. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इस्ट्रेंज्ड. इस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है पराया या अलग हो जाना, एलिनेट या सेपरेटेड या डाइवोर्स. मीन्स नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट टू समवन. मीन्स जो पहले जैसे मेल जोल या समन्वय जो है वो नहीं है, अब चीज़ें अब अलग हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं, अफेक्शन ख़त्म हो गया है, उसको बोला जाता है इस्ट्रेंज्ड. तो इस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है पराया या अलग हो जाना. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेट लेस्ड या पुरिटैनिकल. स्ट्रेट लेस्ड या पुरिटैनिकल, इसका मतलब होता है अति नैतिक या सख्त. मतलब जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता हो, बहुत स्ट्रिक्टली इसके रूल्स हो, रेगुलेशन हो और उसको फॉलो करता हो, उसको बोला जाता है इज अ स्ट्रेट लेस्ड पर्सन. स्ट्रेट लेस्ड पर्सन या पुरिटैनिकल मीन्स एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट इन मैनर. अदर वर्ड विच वी कैन यूज़ इज़ प्रिगिश या स्ट्रिक्ट. प्रिगिश या स्ट्रिक्ट, इसमें मैं 2-3 वर्ड इसलिए ऐड कर देती हूँ कि इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी ऐड हो सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर अप हो सके. तो इससे हमने क्या 3 चीज़ें पढ़ी, स्ट्रेट लेस्ड, पुरिटैनिकल और प्रिगिश, जिसका मतलब होता है बहुत अति नैतिक हो, मीन्स बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने वाला हो या सख्त नेचर का हो, मॉरली सख्त हो और रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करे और करवाए, उसको बोला जाता है स्ट्रेट लेस्ड, पुरिटैनिकल और प्रिगिश. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फाउंटेन हेड. फाउंटेन हेड का मतलब होता है स्रोत या सूत्र, एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ समथिंग या रूट कॉज या ऑरिजिन या सोर्स. मीन्स जिसका उद्गम स्थान हो या ऑरिजिन हो, जहाँ से स्टार्टिंग होती हो, जहाँ से वो निकलता हो, स्टार्ट होता हो, तो उसको बोला जाता है फाउंटेन हेड. जैसे गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा और यमुना जी का ऑरिजिन है, तो जो गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर क्या कहलाएगा, फाउंटेन हेड कहलाएगा किसी चीज़ का, मीन्स गंगा जी यमुना जी का. सो ऐसे ही होता है. फाउंटेन हेड का मतलब होता है स्रोत या सूत्र या ऑरिजिन या रूट कॉज या सोर्स. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मैरॉड. मैरॉड का मतलब होता है लूटना या लूटमार करना. ठीक है. द सर्च थ्रू विद द इंटेंट ऑफ कमिटिंग रॉबरी. मतलब कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हो विद द इंटेंशन कि आपको उसे चुराना है या उसकी रॉबरी करनी है, उसे बोला जाता है मैरॉड. अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज पीलेज, रैंसैक या प्लंडर. तो इसमें आपके इस स्लाइड से आपको 3 वर्ड्स हुए, आपके इन्हांस हुई वोकैबुलरी में. मरॉड का मतलब होता है लूटना या लूटमार करना. सेकेंड इज पीलेज, रैंसैक या प्लंडर. सो दीज आर द वर्ड विच वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ मरॉड. तो मरॉड का मतलब होता है लूटना या लूटमार करना या सर्च समथिंग विद द इंटेंट ऑफ रॉबरी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पोर्टमैंट्यू. तो पोर्टमैंट्यू को थोड़ा डिटेल से समझेंगे. इसका मतलब होता है सूटकेस. पहला मतलब होता है सूटकेस, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. 2 सूटकेस जो पहले के होते थे, चमड़े के सूटकेस होते थे, जो बटन लगा रहता था, उसे खोल देते, 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, उसको बोला जाता है सूटकेस, पोर्टमैंट्यू. और जो दूसरा वर्ड है कि जो 2 भिन्न भिन्न शब्दों को मिलके जो एक शब्द बने, उसको बोला जाता है पोर्टमैंट्यू. अ लार्ज सेट सूटकेस या समथिंग दैट कंबाइंस और ब्लेंड ऑफ सेवरल आइटम या फीचर या क्वालिटीज़. मतलब जो कम्बिनेशन ऑफ सेवरल आइटम या फीचर्स या कॉम्बिनेशन को भी बोला जाता है कि हाँ इट्स अ पोर्टमैंट्यू ऑफ दिस थिंग्स. ठीक है. एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे स्मोक प्लस फॉग को मिलके स्मॉग बनता है. ठीक है. तो स्मॉग क्या है, पोर्टमैंट्यू ऑफ स्मोक एंड फॉग.
सिमिलरली ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के ब्रंच बना है, तो ब्रंच क्या कहलाएगा? पोर्टमैंटियो ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो पोर्टमैंटियो का मतलब होता है एक लार्ज सूटकेस, या दूसरा होता है कि समथिंग विच फॉर्म आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, फीचर्स और क्वालिटीज़। ठीक है, दो डिफरेंट थिंग्स, फीचर्स या क्वालिटीज़ को मिलके जो बनता है उसको बोला जाता है पोर्टमैंटियो। वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड इज वैलोराइज। वैलोराइज का मतलब होता है सरकारी कार्रवाई द्वारा किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाना या स्थिर रखना। वैलोराइज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस को या तो आप मेंटेन करो कि वो ज़्यादा बढ़े ना, स्टेबल कर दो, या उसको बढ़ा दो ऑन द सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट ऑर्डर्स के आफ्टर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, मीन्स सरकारी कार्रवाई द्वारा किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाना या स्थिर रखना। अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज वैलिडेट या अप्रेज या फिक्स प्राइस या सेट प्राइस, इट्स कॉल्ड वैलोराइज। तो वैलोराइज का मतलब होता है सरकारी कार्रवाई द्वारा किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाना या स्थिर रखना। द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरनिसाइन। इंटरनिसाइन का मतलब होता है परस्पर विध्वंसी या परस्पर विनाशकारी। मतलब आपस में ही दो चीज़ों के बीच में लड़ाई हो रही हो या दो गुटों के बीच में लड़ा रही हो और आपस में एक दूसरे को वो ख़त्म कर दें, आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे बोला जाता है इंटरनिसाइन। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव या फेटल को भी बोला जाता है, डेडली डिस्ट्रक्टिव फेटल को भी बोला जाता है इंटरनिसाइन। जैसे जब हिरोशिमा और नागासाकी हुई थी दो वर्ल्ड वॉर के समय में, तो काफ़ी इंटरनिसाइन हुआ था दोनों कंट्रीज़ के लिए, और जापान के लिए तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो उसे बोला जाता है इंटरनिसाइन। मीन्स कन्फ्लिक्ट, वॉर और क्वेरल इन वन विच टेक्स प्लेस बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स काफ़ी आपस में ही विध्वंसकारी हो, आपस में विनाशकारी, उसको बोला जाता है इंटरनिसाइन। मीन्स डेडली, डिस्ट्रक्टिव या फैटल इज कॉल्ड इंटरनिसाइन। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है जोरदार मांग करना या शोर शराबा। मतलब काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा, इकट्ठे लोग हो जाएं, ख़ास तौर पे क्राउड का, उसको बोला जाता है क्लैमर। इससे पहले भी हमने एक पढ़ा था वोकैब में हब्बब, तो विच वी कैन यूज़ फॉर क्लैमर। क्लैमर और हब्बब भी होता है। तो क्लैमर का मतलब होता है कि अ लाउड एंड कन्फ्यूज्ड नॉइज़ स्पेशली दैट ऑफ द पीपल शाउटिंग। मतलब जो लोगों की शोर शराबा होते इकट्ठे हो जाओ, उसको बोला जाता है क्लैमर। टू मेक अ लाउड कंप्लेंट और डिमांड, मतलब काफ़ी ज़ोर से अपनी डिमांड करना या कंप्लेन करना या विरोध करना नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन होता है, वो आंदोलन जो टाइप का होता है, इसमें भी शोर शराबा जो हो, तब उसको बोला जाता है क्लैमर। या फ्यूरोरी या अप्रोर या येलिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लैमर। तो क्लैमर का मतलब होता है जोरदार मांग करना, शोर शराबा, फ्यूरोरी, अप्रोर, येलिंग, और हब्बब भी यूज़ कर सकते हो, जिसका मैंने पहले कवर कर चुकी हूँ। तो दिस इज़ ऑल. So this is all about today's word boosters. Thanks for watching and please do subscribe my channel, as sharing is caring. English Learning Atlas. Please do subscribe my channel. Thank you so much.